नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कल की वीडियो में आपने देखा कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अपना प्रॉपरली रूल जारी कर दिया है और बहुत जल्द ही ट्राइबल डिपार्टमेंट आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर प्रोसीजर शुरू कर देगा। पर हमारी प्रतीक्षा है डीपीआई को लेकर, क्योंकि हम शिक्षा विभाग में ज़्यादा देखते हैं, प्रदेश में लगभग शिक्षा विभाग का ज़्यादा व्यापक प्रभाव है। तो यही प्रतीक्षा थी कि कब तक डीपीआई अपना शेड्यूल जारी कर सकता है। फिलहाल हमारी इन सब बातों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आज की न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर भोपाल से प्रकाशित की गई हैं। इसमें आप देखेंगे कि न्यूज़ आई है विषय और कक्षा को लेकर के लगभग 30% रिजल्ट वालों को दोबारा नहीं रखेंगे। अगर आपका जो विषय आप पढ़ा रहे थे और जो कक्षा आपके टीचर में थी, आप जिस आप कक्षा के टीचर थे, अगर उनका टोटल रिजल्ट 30% से कम है तो आपको दोबारा यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। दूसरा, 10 अगस्त से पहले होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और लगभग 13,000 अतिथि शिक्षकों पर रहेगा संकट। तो अभी तक ये थोड़ा क्लियर नहीं था कि नियुक्ति कब तक हो सकती है। तो देखो, ये एक आपको एक्सपेक्टेशन डेट मिल चुकी है कि एक्सेप्टेड है, लगभग इस तारीख तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, ऐसा डीपीआई की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। दैनिक भास्कर ने जानकारी निकाली तो ये जानकारी मिली। अब हम देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लगभग क्लियर होंगी, क्या न्यूज़ आई हुई है इसके बाद हम चर्चा करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग 10 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। विभाग द्वारा इस बारे में तैयारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार को इस बारे में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। मतलब मैंने कल भी ये बात कही थी आपसे कि जैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट के निर्देश आ चुके हैं तो डीपीआई के भी आपके 1 या 2 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आज ही आ जाए निर्देश, हो सकता है कि ये निर्देश आपकी कल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो गुरुवार तक निर्देश जारी कर दिए जा सकते हैं। विभाग द्वारा तय किए गए एक व्यवधान और 2 अन्य कारणों से नियुक्ति में 3 बड़ी अड़चन भी आ सकती है। पहला तो यह है कि विषय में और कक्षा में अगर 30% वालों को दोबारा नहीं रखने की शर्त है, पहले ही तय कर ली गई थी यह। दूसरी बात यह है कि विभाग में इन दिनों उच्च पद के प्रभाव की प्रक्रिया चल रही है। इसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा शिक्षक इधर से उधर होंगे। तीसरी वजह यह है कि जब तबादले शुरू होंगे तब भी ट्रांसफ़र होकर शिक्षक एक दूसरे स्कूल में पदस्थ होंगे। इन तीनों वजहों से प्रदेश में लगभग 20,000 अतिथि शिक्षकों को प्रभावित हो सकते हैं या होंगे। पहले ही यह प्रावधान तय था कि किसी भी स्कूल में नियमित शिक्षक के पदस्थ होते ही उस पद पर कार्यरत अतिथि शिक्षक अपने आप बाहर हो जाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अभी प्रदेश में पिछले सत्र में 2023-24 में लगभग 72,500 अतिथि शिक्षक थे। 30% परिणाम की वजह से लगभग 13,000 अतिथि शिक्षक बाहर हो सकते हैं। जो 30% से कम परिणाम वाले अतिथि शिक्षक हैं उनके आंकड़े लगभग 13,000 बताए गए हैं कि इतने अतिथि शिक्षक बाहर होंगे। अब देखिए, उच्च प्रभार का ऐसा है कि देखिए, अगर कोई प्रमोशन होकर किसी बड़ी पोस्ट पर जाता है तो उसकी पोस्ट उस स्कूल में तो वो खाली हो जाती है। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा, जैसे 20,000 अतिथि शिक्षक प्रभावित होंगे तो वो कवर हो सकते हैं। देखो, फ़ायदा ये होगा कि अतिथि शिक्षकों को एक फ़ायदा ये हो सकता है, दरअसल उच्च पद के प्रभार से शिक्षकों के जो पद खाली होंगे उन पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक के पद पर लगभग 5,000 शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर उच्च प्रभार मिलेगा और इस कारण से लगभग 5,000 पद माध्यमिक शिक्षक के लिए फ्रेश तरीके से खाली हो जाएंगे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जिन अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम 30% से कम है उनका सेवा काल भी देखा जाएगा और 40% से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने 3 या 4 महीने ही पढ़ाया है। स्थायी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हो उसके बाद ही कार्यवाही की जाएगी। जब तक नियुक्ति मिले, ऐसा कहा गया है अतिथि शिक्षकों ने। अतिथि शिक्षकों को 6 माह तक मानदेय नहीं मिलता है, अभी तक 2 महीने का भी भुगतान नहीं हो पाया है। तो ये कुछ बातें हैं। फिलहाल इस न्यूज़ से हमें 2-3 बातें क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास एक डेट मिल चुकी है, इस 10 अगस्त तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये डीपीआई के जो निर्देश हैं, दैनिक भास्कर की जो बात हुई उसके आधार पर इन्होंने ये बताया है और आज या फिर कल में इसके निर्देश आपके पास में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अभी भी आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं और विचार आना लाजमी है ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर के, कि 30% जो परिणाम है उसके चलते देखो, अभी 13,000 के आंकड़े हैं लेकिन ये दोनों को प्रभावित करेगा। एक तो नियमित शिक्षक होंगे, क्योंकि कार्रवाई जो है वो परिणामतः दोनों पर होनी चाहिए। तो नियमित शिक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये अभी निर्धारित नहीं हुआ है।
लेकिन अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएंगे, ये निर्धारित तो हो चुका है। तो अभी ये 30% का जो फॉर्मूला होगा, मैंने आपसे ये कहा था कि आपकी चयन प्रक्रिया का क्या आधार होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ये सभी के मन में प्रश्न होगा कि सर अगर पूर्व से ही पैनल उपलब्ध है तो फिर हमारी पंजीयन क्यों कराए गए। हज़ारों में पंजीयन हुई, लाखों में बहुत सारे कैंडिडेट ने पंजीयन कराए इस सत्र में, डेट भी 3-3 बार डेट बढ़ाई गई, तो फिर ये पंजीयन क्यों कराया गया, इसका क्या परिणाम था। ये तो हर साल हो सकते थे पंजीयन, और होंगे भी। तो ये मन में आता है कि जब पूर्व से पैनल है, तो देखो पूर्व के पैनल में क्या लिखा था, उसमें आपने देखा होगा कि 24 और 23 और 24 के मेरिट वाले अतिथि शिक्षकों को लिया जाएगा। अब ये बात कल काफ़ी साथियों को लगी, हालांकि काफ़ी साथियों को इस बात से मेरी अपसेट हुए, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज अगर मैं यूँ कह दूं कि सारे पैनल, पूर्व पैनल के अतिथि शिक्षकों को लिया जाए, तो उसमें तो ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जिनके पास बीएड डीएड नहीं है। ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जो नियमित शिक्षक नहीं रहे, कभी वहाँ पढ़ाया नहीं है उन्होंने। या ऐसे भी हैं जिन्होंने 30% से कम परिणाम लाए। तो ये 100% तो नहीं होगा ऐसा आप जैसा कह रहे हैं कि सभी अतिथि शिक्षक हाईकोर्ट के नियम के आधार पर। अगर ऐसा आप हाईकोर्ट का हवाला देते हैं तो सभी आएंगे, फिर तो ये 30% भी आना चाहिए। ये तो हाईकोर्ट की अवहेलना होगी कि 30% वालों को क्यों नहीं लिया जा रहा, या बिना बीएड डीएड वालों को। ऐसा है कि आपको लिया जाएगा पूर्व पैनल में से अतिथि शिक्षकों को, पर उसके आधार बनेंगे। ऐसा नहीं होगा बिना बीएड डीएड वाले भी आ जाएंगे, 30% से कम वाले भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें बनेंगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। पहली चीज़ कि आपके मन में जो प्रश्न है, हो सकता है संभवतः शेड्यूल जो होगा डीपीआई का, उस शेड्यूल में आज या कल आप देखेंगे कि आपकी तारीख आ जाएगी। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि वो वीडियो बीच में रुक गया था, इसलिए मैंने ये दोबारा बनाया है। आज या कल में आपके पास शेड्यूल आ जाएगा प्रॉपरली। जैसा कि मैंने कल आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट का शेड्यूल दिखाया था, उसमें आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली जो डेट होगी कि आपके पदों की जो संख्या है, कौन से स्कूल में कौन सा पद खाली है। आप देखेंगे कि ए स्कूल में ये पद खाली है, या ए स्कूल में इस पोस्ट के लिए पद खाली है। इसकी पहले तो आपको डेट मिल जाएगी, तो आप पहले रिक्त पदों की जानकारी देखेंगे। फिर आप करेंगे आवेदन। पार्टिकुलर जो विद्यालय आपको पता चलेगा इस पोस्ट के लिए, आप उसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन जाएगा जिला नियोजन समिति के पास में। अब ये जिला नियोजन समिति क्या होगी, योजन, तो ये पहली बार फैक्चुअली हो रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए ये सत्र 2024 और 25 काफ़ी स्पेशल हो रहा है कि आप लोगों के जो आवेदन होंगे उसकी जांच की जाएगी प्रॉपरली, और जांच के बाद आपको 9 या 10 अगस्त के आसपास में आपको हो सकता है कि आपको स्कूल से फ़ोन आए, या तो हो सकता है आपको मैसेज आए। इसके माध्यम से पता चलेगा कि आपका चयन इस विद्यालय में इस पोस्ट के लिए हुआ है। हालांकि ये सारी बातें मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, ये चीज़ें बार बार बताने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या है प्रॉपरली थोड़ा आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी भी इन बातों को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। एक नई बात आपने देखी होगी कि सर ये जो जिला योजना समिति होगी, या फिर कह सकते हैं नियुक्त समिति, या कुछ भी कह दीजिए आप, योजना समिति या नियोजन समिति या नियुक्ति समिति, ये समिति क्या करेगी, आप लोगों के स्कोर कार्ड के आधार पर, जब आपने पंजीयन कराया था, और आपके अनुभव के आधार पर, पात्रता की जानकारी के आधार पर, क्वालिफिकेशन के आधार पर, आपकी परसेंटेज के आधार पर एक कंप्लीट रेशियो निकालेगी कि इस गेस्ट की पोस्ट के लिए इस स्कूल में कौन सा गेस्ट या कौन से साथी के लिए मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात ये होगी, सपोज करिए योजना समिति ने ए व्यक्ति को अपॉइंट किया, ए व्यक्ति का नाम है राहुल। अब आपको पता चला कि सर हमारे 10 लोगों ने आवेदन किए थे इस विद्यालय में इस पोस्ट के लिए मैथ की, और मैथ में 10 लोगों में से राहुल नाम के एक व्यक्ति को लिया गया है। अब राहुल जब नियुक्त हुए हैं, तो राहुल क्यों नियुक्त हुए हैं, इसके पीछे आपके पास में जवाब होगा। क्या योग्यता थी, हो सकता है राहुल जी के पास में पात्रता की भी पास हो, अनुभव भी हो, और वे पूर्व से पैनल के अतिथि शिक्षक भी रहे हों। तो ये रीज़न भी मेंशन किया जाएगा कि राहुल ही 10 लोगों में क्यों है योग्य। तो प्रॉपरली भर्तियां होगी इस बार, कोई धांधली नहीं होगी। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये देखो होता क्या है ना, कि प्रभाव दिखाया जाता है। हो सकता है कि आपके एरिया में, आपके गांव के आसपास पे आपको घर से लोग जानते हों, वो दिखावा आपके सामने प्रभाव डालें। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज भी सारी चीज़ें कानून के आधार पर चलती हैं। अगर आप उसे पालन करें तो सब कुछ वैसा का वैसा है। बस ज़रूरत है कि अवेयर होना चाहिए। आपके पास में सारे सोर्सेस है, अगर गलत होता है तो मीडिया है।
मीडिया आपके साथ है। अगर गलत होता है तो प्राचार्य के ऊपर कार्रवाई हुई होगी। अगर इस तरीके से अनियमितताएं देखी जाती हैं, प्राचार्य गलत है तो डीओ ऑफिस जाइए, और अगर डीओ ऑफिस गलत है तो डीपीआई, और डीपीआई गलत है तो फिर राइट आरटीआई लगाइए, सूचना का अधिकार है, फिर तो आप सब कर सकते हैं जो चाहें। अगर आप अवेयर हैं अपनी पोस्ट को लेकर के, तो अगर इस यहाँ पर ये व्यक्ति नियुक्त होते हैं तो ये प्रॉपरली जानकारी मेंशन की जाएगी। ये सारी चीज़ें होंगी, इसकी टेंशन मत लेना कि सर पिछले साल की तरह किसी को भी रख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस साल सारी भर्तियाँ प्रॉपर होंगी और सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी, ठीक है। तो आज का वेट और कर लीजिए, कल तक आपके पास शेड्यूल आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही, और कल तक आपके पास शेड्यूल आ जाएगा तो आगे की प्रक्रिया आपको उसमें पता चल जाएंगी, और जैसे भी होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।